बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट सी वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर कौन सा होता है, उसकी स्पेशलिस्टी कौन सी होती है, किस चीज़ का वो क्वालिफाई होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अक्सर मैंने बहुत से डॉक्टर देखे हैं कि सर्जन जो होता है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। फिर मैंने देखा कि बच्चों वाले डॉक्टर वो भी हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस कर रहे हैं लाहौर में करके दे रहे हैं। फिर टेक्नीशियन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत से और भी क्लिनिक विज़िट की है। डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्किन वाले डॉक्टर, वो भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करके दे रहे हैं 50,000 में, 70,000 में, 90,000 में, 1 लाख में। जो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन होती है, डॉक्टर का प्लास्टिक सर्जन होना ज़रूरी है। तो आपको किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले उसकी जो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन है उसको आपको लाजमी चेक करना चाहिए कि ये बंदा जो है ये स्पेशलिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है। जो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर होता है वो प्लास्टिक सर्जन होता है। इसके अलावा कोई और उसके पास डिग्री है तो वो कोई बाहर के मुल्कों से वो डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया होता है, एक्सपर्टी होती है उनकी 1-2 साल की, तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर वो डॉक्टर सर्जन है या प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो खाली सर्जन है, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन वो होता है जो नाक की शेप या किसी हड्डी का या सर का जो ऑपरेट कर सकता है। मसलन जो प्लास्टिक सर्जन होता है उसको पता होती है कि उसको सारी हाव नाव पता होती है कि वो सर की वेन्स किधर हैं, किस तरह कितना डीपली पंच चलाना है और किस डायरेक्शन में बाल लगाने हैं, ये एक प्लास्टिक सर्जन को पता होता है। जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट। 10 घंटे का प्रोसीजर है। तो इसमें आपने डॉक्टर की स्पेशलिटी लाजमी देखनी है। प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि यार ये मुझे बंदा 50,000 में करके दे रहा है तो मैं इससे करवा लूँ। टेक्नीशियन हो या डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन ना हो तो आप उससे करवा लेते हैं, तो फिर ट्रांसप्लांट आपका रिज़ल्ट पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। तो ये है कि आप एक दफ़ा ही लाइफ में आपने 1-2 दफ़ा करवाना होता है। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो आपने 1 दफ़ा करवाना होता है लाइफ में। अगर आपका डोनर एरिया वीक है तो फिर आपको 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट करवाने की। तो इसलिए 1 दफ़ा ही आप अच्छा फ़ैसला करें, डिसाइड करें कि मैंने कौन सा डॉक्टर चूज़ करना है, कौन सा क्लिनिक चूज़ करना है। 10 घंटे का प्रोसीजर है। तो आजकल आप छोटा से छोटा ऑपरेट भी करवाएं तो वो 60 से 70 हज़ार रुपये का होता है। तो ये तो वो होता भी आधे घंटे का ऑपरेट है, घंटे का ऑपरेट होता है, तो वो 60 से 70 हज़ार रुपये आपका इजीली लग जाता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए में क्वालिफाइड डॉक्टर से करवा लें तो इस ये आपको आपका ही फ़ायदा है इसमें कि ये होगा कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। प्राइस पे कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना, तो किसी टेक्नीशियन से नहीं करवाना। आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, आपके ग्राफ ज़ाया हो सकते हैं, आपका डोनर एरिया से रिज़ल्ट कम आ सकता है। तो ये होता है कि 1 दफ़ा ही आप चूज़ करें लाइफ में तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो मेरे ख्याल से किसी अननोन बंदे से, किसी अनक्वालिफाइड बंदे से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन, बाकी आप पे डिपेंड है। अगर आप कोई अच्छा क्लिनिक चूज़ करते हैं तो आपको उसके प्रीवियस रिज़ल्ट देखें, उसके जो स्टडी करें, उसके क्लाइंट से मिलें, उनको स्टडी करें, वेरीफाई करें उनको। उसके बाद उसके प्रीवियस पिक्चर देखें कि ये कैसा बंदा काम कर रहा है। आपको पता चल जाएगा उसकी हेयर लाइन से, तो उसके जो डॉक्टर की हेयर लाइन कैसी बना रहा है, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके क्वालिफाई कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और ये इसकी कितने साल का इसका एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है इसका। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की। हेयर ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, FUE। पहले FUET थी, जो स्ट्रिप लेते थे वो निकालते थे, वो इज़ वेरी डेंजरस प्रोसीजर, वो एक मुश्किल प्रोसीजर है, पेनफुल प्रोसीजर है। तो अब तो एक सॉफ्ट सर्जरी है 9 से 10 घंटे की, कि वो 1 बाय 1 आपके ग्राफ लेते हैं। वो FUE जिसको कह रहे हैं, उसमें स्ट्रिप वाला कोई चक्कर ही नहीं है। वो यहाँ से 1 बाय 1 जो होते हैं ग्राफ वो लेते हैं, तो वो
पहले 3 घंटे में लेते हैं, तो फिर उसको नॉर्मल सलाइन में रखते हैं। नॉर्मल सलाइन में रखने के बाद डॉक्टर पंच के साथ होल बनाता है। होल बनाने के बाद वो ग्राफ आपके बालों में रख देते हैं। 9 से 10 घंटे का प्रोसीजर है। तो इसमें जो है कि लंबा प्रोसीजर 9 से 10 घंटे का प्रोसीजर है। तो इसमें 1 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो ज़्यादा तो नहीं है 1 लाख रुपए। तुर्की में 10 लाख का भी हो रहा है, इंडिया में 5 लाख का हो रहा है, तुर्की में 15 लाख का भी हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट बाल होते हैं ये फॉरएवर रहते हैं, ये कभी ज़िंदगी में नहीं गिरते। तो इसलिए आप भी एक अच्छा डॉक्टर चूज़ करें तो लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू।